नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज का जो प्रयोग है ये जादू को बांधना या किसी तांत्रिक की विद्या को बांधना या किसी के ऊपर कोई देवी देवता आता है और आप उसकी चौकी बांधना चाहते हैं तो वो भी बंध जाएगा। अगर किसी के ऊपर से आप भूत प्रेत या जादू को उतार कर हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, बांध देना चाहते हैं, तो वो भी इससे हो जाएगा। तो ये कबीर जी का शब्द है। तो अगर इसको आप प्रयोग करेंगे तो इसके कई प्रयोग हैं अलग अलग, लेकिन आज आपको मैं 2-3 प्रयोग बताऊंगा कि जिससे कि आपको जो है सहायता मिल सके जादू को उतारने की या बांधने की। तो पहले जो है आपको, अगर किसी को नज़र वगैरह लगी हुई है या कोई साधारण तंत्र है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा तंत्र नहीं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिसके ऊपर आप प्रयोग कर रहे हैं उसके ऊपर तंत्र किस प्रकार का है, प्रबल तंत्र है या छोटा मोटा तंत्र है, वो आपको जांच करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं जल्द ही उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो कैसे आपको पता करना है कि किसके ऊपर किस तरह का तंत्र है और या कौन सी शय उसके ऊपर है, इसकी जानकारी होगी तभी तो आप अपना जो है प्रयोग करेंगे उसको हटाने के लिए। जब आपको मालूम ही नहीं होगा कि आप किसके साथ लड़ रहे हैं या कौन सा तंत्र है या कौन सी सामने आत्मा है, दुष्ट आत्मा कौन सी है, किस प्रकार की है, उसकी क्षमता क्या, तो उसी प्रकार का आपको मंत्र प्रयोग करना है उसे हटाने में। तो नहीं तो आप व्यर्थ में मंत्र पढ़ते जाएंगे, वो एक तुक्का होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये जो तुक्का वाला जो होता है इसमें रिस्क ज़्यादा होता है हानि होने का। तो इस शब्द को भी प्रयोग करने से पहले आप जो है अपने शरीर का बंधन कर लीजिएगा, अपनी सुरक्षा ज़रूर करिएगा। कम से कम 2-3 शब्दों को अपने ऊपर प्रयोग करिए शरीर बंधन के लिए, कि अगर एक कमज़ोर पड़ता तो दूसरा बैकअप के लिए तैयार हो। तो इस तरह आपको शरीर के बंधन करने चाहिए, बल्कि एक ही शब्द प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि कभी कभी दुष्ट आत्माएं पहले तो एक होती हैं, बाद में उनका साथ देने के लिए कुछ आत्माएं और भी आ जाती हैं, तो वहाँ पर कुछ बंधन कमज़ोर पड़ जाते हैं या आपकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ेंगी तो आपको हानि हो सकती है। ये जो आज का शब्द है इसको आपको प्रयोग कैसे करना है इसकी मैं जानकारी दे दूँ आपको। जिसके ऊपर आपने ये शब्द का प्रयोग करना है, जैसे कि आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई जादू है, तंत्र वगैरह है या कोई दुष्ट आत्मा उसके ऊपर सवार होती है, तो उनको बोलिएगा कि पहले आप जो है एक कटोरी चावल मीठे बना लीजिए, गुड़ वाले चावल, 1 कटोरी चावल बनाना है आपको। 1 कटोरी आपने जो है गुड़ के चावल बना लिए मीठे वाले, उसमें अगर गरी वगैरह डालना चाहते तो डाल सकते हैं, नहीं तो साधारण बनाइएगा। और बहती हुई नदी का पानी 1 बोतल वो आपको लाना है, या फिर कुएं का पानी चाहिए वो आपको लाना है, ठीक है। उसके बाद जो कुल्हड़ होता है जिसमें चाय पीते हैं गांव देहात में, इस तरह का कुल्हड़ आपको लाने हैं, ठीक है। तो ये आपको 7 लाने हैं, 7 कुल्हड़ लाने हैं। और 1 कटोरी चावल बड़ी वाली आप बनाइएगा, कम से कम मतलब जैसे कि एक आदमी का खाना पूरा बन जाए उसमें, इस हिसाब से बनाइएगा। तो 1 कुल्हड़ जो 7 कुल्हड़ हो गए। और उसके बाद एक बड़ा सा केले का पत्ता लेके आइएगा, ठीक है, बड़ा सा केले का पत्ता लाना है। और सफ़ेद मिठाई आपको लेके आनी है, बर्फ़ी ले आइएगा, ठीक है। उसके बाद या चमेली का इत्र या मोगरे का इत्र, ये दोनों में से जो भी आपको मिल जाए इसको लाइएगा। तो अब आपको करना क्या है कि जो आपके मीठे चावल बन जाएंगे, जिसके घर में आपने प्रयोग करना है उनसे ही बनवाने हैं। उनको बोलिएगा कि आप मीठे चावल 1 कटोरी बड़ी वाली बना लीजिए गुड़ डालकर, जो मीठे चावल होते हैं। जब वो बन के तैयार हो जाएंगे तो उनको आप जो है किसी नीचे जो जैसे गद्दी आसन होता है उस तरह का कोई चद्दर का आसन बनाकर या कंबल का आसन बनाकर उसके ऊपर बैठाइएगा। और उनके सामने एक आटे का स्वास्तिक बनाइएगा, जैसे वो बैठ जाएं उनके आगे एक आटे का स्वास्तिक बनाइएगा। स्वास्तिक बनाने के ऊपर जो है बन जाएगा तो उसके ऊपर एक त्रिशूल बनाना है सीधा आगे की तरफ को, जिसकी नोक हो। स्वास्तिक की तरफ से उसकी जो है डंडी होगी और आगे की तरफ जो है त्रिशूल बना होना चाहिए। और जस्ट जो है बिल्कुल उनके सामने बनाना है आपको आटे का।
तो जो चावल बनाए हैं वो सारे चावल किसी कटोरी में या बर्तन में आप डाल लीजिएगा जो बन गए हैं, और उनके हाथ में पकड़ा दीजिएगा। ठीक है, उसको जो है आपको पकड़ा देना है। पकड़ाने के बाद जो है वो आपको ये जो मैं शब्द आज का दूंगा, इसको आपको कम से कम नहीं तो 108 बार से ऊपर ही पढ़िएगा, जहाँ तक हो सकता है। इसको ज़्यादा ही पढ़िएगा, मतलब 108 बार, मतलब एक ही बार आपने प्रयोग करना, दोबारा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये ऐसा प्रयोग बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ज़्यादा पढ़ने का, कि अगर आपके जो है मुख से शब्द जो है बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो आपको ज़्यादा बार पढ़ना होगा। कम से कम आप मान लीजिए आप आधा घंटा या 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा आप पढ़िए कम से कम इस शब्द को, और उनके ऊपर फूंक, एक बार पढ़ा एक बार फूंक मारा, ऐसे आपको पढ़ते जाना है। वैसे अगर आप कोई साधक हैं या तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपको जो है 108 बार ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप साधक नहीं हैं, साधारण मनुष्य हैं, तो आपको फिर 200 से 300 बार ऊपर जो है पढ़ लेना चाहिए। और अब करने से पहले जो है अपने शरीर का बंधन ज़रूर करिएगा, नहीं तो हानि हो जाएगी। जब ये आपका ये सारा हो जाएगा तो केले के जो पत्ते हैं जो आप लाए हैं, एक पत्ता बड़ा सा लाए हैं, तो उसके जो है 7 टुकड़े कर लीजिएगा। 7 टुकड़े कर लेने हैं, और 7 टुकड़े कर लिए, जैसे एक पत्तल में खाना परोसते हैं इस हिसाब से आपको पत्तल काटना है, 7 एक एक जैसे। तो 7 कुल्हड़ आपके पास हैं ही, और जो आप नदी या कुएं का पानी लाए हैं उसको आप रखना है। तो एक जो है आपको 1 पौवा दारू जो है शराब की वो भी लगेगी, इसको भी आप लेके रखिएगा। तो ये प्रयोग आप किसी दिन भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी दिन निर्धारित नहीं है, और शाम के टाइम ही आपको करना है। और जब भी आप करेंगे तो इसका जो है, जब ये सारा कुछ आप कर लेंगे जो मैंने आपको अभी बताया, सारी प्रक्रिया बताई है, तो आपको रोगी के घर से ये सारा सामान ले जाकर खुद ही लेके जाइएगा, किसी दूसरे को मत दीजिए, क्योंकि वहाँ पर हानि हो सकती है। तो इसको क्या करना है, आपको शमशान में जाना है शाम को 9:30 बजे के, ये प्रयोग 8-9 बजे के बाद ही करिएगा। तो करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके आपको शमशान में जाना है। वहाँ पर आपको क्या करना है कि इन पत्तलों को वहाँ पर 7 जो है पत्तल रखने हैं। पत्तल रखने के बाद उसके ऊपर ये जो आप चावल बनाए थे, चावल को 7 के ऊपर बराबर बराबर वो रख देना है पत्तलों के ऊपर, और उसके बाद एक एक मिठाई का टुकड़ा उनके ऊपर रख देना है। और जो कुल्हड़ है, कुल्हड़ में जो है आपको वो जो है जो जल आपने लाए हैं नदी का या कुएं का, उस कुल्हड़ में आपको डाल देना है। और जो इत्र आप लाए हैं उस चमेली का या मोंगरे का, उसको पत्तल के ऊपर थोड़ा थोड़ा 7 के ऊपर लगा देना है, और अगरबत्ती जला देनी है। और जो दारू है उसको जो है शमशान के देवता के नाम से वहाँ पर धार डाल देना कि ये लीजिए, ये आपके शमशान के देवता, ये जो मैं सामग्री लाया हूँ, ये आपके जो यहाँ पर जो रहते हैं, आपके जो क्या कहते हैं, जैसे सैनिक की बोली कुछ भी कहिए, कि ये उनके लिए भोग है, ये मेरी तरफ से अर्पण है, और फलाने का मैंने तंत्र काट किया है, या उसके ऊपर भूत प्रेत है या जादू है, तो उसको भी साथ में लेके आया हूँ, उसको आप अपने पास यहीं पर रखिएगा, और यहाँ से वो वापस ना जाने पाए, और उसको बांध के रखिएगा। तो उसके बदले में आपको ये भोग दे रहा हूँ, ये मेरा भोग स्वीकार करिए। और धार जो है आपको डाल देना है, और थोड़ी सी शराब थोड़ी सी वहाँ पर रख देनी, उसी बोतल में डाल के रख देनी है। और इतना बोलकर आपको वापस चले आना है, वहाँ पर नहीं रुकना है, पीछे मुड़ के मत देखिएगा, घर में आकर मुँह हाथ धोइए और लेट जाइए। आप देखेंगे कि रोगी आपका जो है धीरे धीरे आपको स्वस्थ होने हो जाएगा, और उसके ऊपर जो भी बाधा थी वो ठीक हो जाएगा। ये प्रयोग आपको सिर्फ एक ही बार करना है। अगर किसी कारणवश आपका ये प्रयोग विफल हो जाता है तो आपको दोबारा फिर 1 हफ्ते बाद, कम से कम 1 हफ्ते का आपको समय देना होगा। दूसरे हफ्ते में आपको फिर दोबारा करना होगा, और आपको देखना पड़ेगा कि आपने कौन सी गलती की है, या शब्द में उच्चारण में कोई गलती हुई है, कौन सी विधि में गलती हुई है, ये ज़रूर देखिएगा।
और उसी जल में एक जल जो है कुएं का लाइएगा, अलग से या बिसलेरी की बोतल ले लीजिएगा, उसमें जो है इसी मंत्र से आपको 108 बार उच्चारण करके उनको पीने के लिए दे देना है। और नहाना है जब, उसमें एक ढक्कन डाल लीजिएगा। तो ये पानी उनको कम से कम 15-20 दिन ज़रूर पीने को दीजिएगा, वो पीते रहेंगे। तो 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है, ये ज़रूर देखिएगा। दूसरा प्रयोग ये है, अगर आप शमशान में नहीं जा सकते हैं तो आपको करना क्या है कि फिर मीठे चावल गुड़ के फिर उसी तरह बनवाना है, हाथ में देना है, स्वास्तिक बनाना है, वो त्रिशूल बनाना है आटे का, और उनके हाथ में वो मीठे चावल पकड़ा देने हैं बर्तन में डाल के। और इसी मंत्र का फिर आपको उतना ही जाप करना जितना आपने पहले किया था। लेकिन आप पहले शमशान में गए थे, बाकी सामग्री लेके आए थे, वो आपको नहीं लानी है। इस बार सिर्फ चावल ही आपको बनवाने हैं मीठे। इसको आपने पढ़ा, उसके बाद पढ़ने के बाद आपके उस एरिया में देखिए काला कुत्ता, उस काले कुत्ते को ये सारे चावल आपको दे देने हैं खाने के लिए। याद रखिएगा, ये प्रयोग आपको 7 दिन करना है। ये प्रयोग आपको 7 दिन करना है। जो पहले दिन आपने जिस कुत्ते को चावल खिलाए थे, 7 दिन उसी कुत्ते को उसी टाइम पे चावल खिलाने हैं, इतना याद रखिएगा। अगर आपने रात को 8 बजे चावल दिए हैं तो हर रोज़ 8 बजे चावल उसको देना है आपको। थोड़ा सा 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा, उससे कोई कुछ बाधा नहीं आएगी, लेकिन आपको समय का निर्धारण करना है और उसी कुत्ते को ही देना है, अलग अलग कुत्तों को नहीं देना है। आप देखेंगे कि आपका ये प्रयोग भी सफल हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा 7 दिन के अंदर वो भी आपका ये तंत्र पाठ हो जाएगा। तीसरा प्रयोग मैं जो आपको बता रहा हूँ, चीनी लीजिएगा और थोड़े से चावल लीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा गेहूँ लीजिएगा, मतलब कि एक मुट्ठी इतना लीजिएगा। आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को रोगी के हाथ में पकड़ा देना है, स्वास्तिक और त्रिशूल उसी तरह बनाना है। और ये 1 मुट्ठी जो है चावल, गेहूँ और चीनी जो आपने लिया है, ये रोगी के हाथ में देना है। इसी मंत्र को आपको पढ़ना है, इसी मंत्र को आपको फिर उसी तरह पढ़ना है। और इसको जो है आपको 31 बार उनके ऊपर से उल्टा उतारना है, इस गेहूँ चावल को, ठीक है। उल्टा उतार कर जहाँ जहाँ पर चींटियाँ या काले चींटे रहते हैं, वहाँ उनकी बिल में कम से कम 7 बिल में तो आपको देना ही देना है, कम नहीं होनी चाहिए, बढ़ सकती हैं। 7 बिल जो चींटी और चींटे होते हैं, काले रंग के काले चींटे जो होते हैं, बड़े वाले बड़े काले चींटे होते हैं, उनके वो आपको जो किक्कर होता है, वो किक्कर जो बड़े बड़े कांटे जिसमें होते हैं, उनके पेड़ के नीचे आपको काले चींटे मिल जाएंगे और चींटियाँ भी बड़ी वाली मिल जाएंगी वहाँ पर। 7 कम से कम बिलों के वहाँ पर बाहर इनको आपको डाल देना है, और ज़्यादा बिलों में भी डाल सकते हैं, लेकिन 7 से कम नहीं डालना है। ये आपको 4-5 दिन ये प्रयोग करना है, इससे भी आपका ये तंत्र कट जाएगा। ये कबीर जी का बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इसका प्रयोग बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने इसका 1-2 बार प्रयोग करके देखा था, तो आज आपको बहुत दिन बाद इनका प्रयोग मैं बता रहा हूँ। एक सज्जन हैं जो रोज़ कमेंट करते हैं कि कबीर जी का मंत्र दें, कबीर जी का मंत्र दें। आज मैंने उनके लिए ये मंत्र दिया है। अगर वो परीक्षण करना चाहते हैं तो इस प्रयोग का करके देख सकते हैं, उनको ज़रूर लाभ मिलेगा। अपनी सुरक्षा ज़रूर करिएगा। आशा करता हूँ कि आपकी जो परेशानियाँ हैं, ईश्वर जितनी जल्दी हो सके उनसे आपको निजात दिलाए और आपका परिवार सुखमय हो। आप जो बाकी का जीवन है सुखमय व्यतीत करें, सारी परेशानियों से दूर रहें और जहाँ तक हो सके तांत्रिकों से दूर रहिएगा, क्योंकि कुछ तांत्रिक सही नहीं करते हैं बल्कि और ख़राब कर देते हैं, आदमी की परेशानियां बढ़ा देते हैं। तो जितना हो सके तांत्रिकों से दूर रहिएगा। मैं जो आपको प्रयोग बता रहा हूँ ये साधकों के लिए है। जो साधारण मनुष्य जो तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं रखते हैं, कृपया वो सिर्फ जानकारी के लिए इस वीडियो को देखें, प्रयोग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। और लाभ का तो जानकारी हो गया, लेकिन हानि क्या होगी उसकी उनको जानकारी नहीं है, तो मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे, मैं नहीं हूँगा। मैंने जानकारी दी है, लेकिन वही करें जो इनकी जानकारी ज़्यादा रखते हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो आशा करता हूँ कि इस प्रयोग से आपको लाभ मिले। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।